आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसे? सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकॉन प्रेस करके। कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर चढ़ गई हैं। जी हाँ, कच्चे तेल की कीमतें आज $110 क्रॉस करने से। और आपको ये बता दें कि ये 15-20 दिन पहले ये जो थी ये $60 से $65 के बीच में चल रही थी। तो लगभग 90% का उछाल आ गया है और अभी ये और बढ़ेंगी। अभी तेल जो है वो जा सकता था $125 तक, लेकिन फिर एक रिपोर्ट आई और US ने सारे G7 देशों को कहा कि भाई आप अपने ऑयल रिजर्व्स को ढीला कीजिए, ऑयल रिजर्व्स में से थोड़ा सा ऑयल निकालिए। तो ऑयल रिजर्व्स में निकालेंगे तो कुछ मिलियन 10-20 मिलियन टन को निकल आएगा उसके अंदर से, तो उससे कुछ असर पड़ेगा। जो भी है एग्जैक्ट इनका जो है वो किसी को पता नहीं है भाई कि रिजर्व्स क्या है, कितना रिजर्व्स रखते हैं। लेकिन ये है कि भाई ये टोटल रिजर्व्स जो है वो 100 मिलियन टन से तो ऊपर ही होंगे, शायद काफ़ी ज़्यादा हों। लेकिन चूँकि एक ये सीक्रेट चीज़ होती है, इसलिए लोग इसको कभी ओपन में रखते नहीं। अनुमान ये है कि भाई 200-300 मिलियन टन तो कम से कम ये ऑयल रिजर्व्स होंगे। और इसमें से अब करीब 1/3 जो है वो मार्केट में रिलीज़ करने की बात हो रही है। और उसकी रिपोर्ट के बाद में ये 110 वाला जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ किया और वो आगे जाने की बजाय थोड़ा सा पीछे रिट्रीट किया, $160 तक आ गया। तो अब आप ये समझिए कि हमारा आपका पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। पेट्रोल गैस के दाम तो आपको पता है भारत में बढ़ा दिए गए हैं पहले ही, क्योंकि गैस की तो भारी किल्लत हो गई है। हमारी सारी गैस आती थी कतर से, कतर वाला रूट जो है वो होर्मुज़ वाला वो पूरी तरह से बंद है। और वो पागल ट्रंप ये कह रहा है ये जो शिप ओनर्स हैं और ये शिप कमांडर्स कैप्टन्स हैं, दे शुड बी ब्रेव, उनको बहादुर होना चाहिए और उनको होर्मुज़ से अपने टैंकर निकाल कर ले जाने चाहिए। अरे दिमाग ख़राब हो गया तेरा पागल, अगर इतना ही ब्रेव है तो तू क्यों नहीं घूमता बिना सिक्योरिटी के? शिप वाला जो ले जाएगा और उसने एक ड्रोन टिका दिया ईरान ने, तो वो जो शिप धू करके चलेगा और उनको खुद को अपनी जाल के लाने पड़ जाएंगे। बिल्कुल ही पागल है, कुछ भी बोलता है। लेकिन इससे दिक्कत आ रही है, जैसा मैंने आपको कल बताया भी था कि भाई हमारे भाई साहब जो है उनको अपनी पॉलिटिक्स में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि पॉपुलैरिटी रेटिंग तो उनकी पहले ही डाउन थी, -21 पर चल रही थी। -21 का मतलब होता है गैप बिटवीन अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। तो उनकी जो डिसअप्रूवल रेटिंग है वो 60 पे है, अप्रूवल रेटिंग 39 पे है। अब और ज़्यादा बढ़ रही है ये, अनुमान है कि हो सकता है कि ये -40 तक पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में भाई सभी कह रहे हैं कि साफ संभालो इसको, ये आपने जो युद्ध चालू कर दिया इस चक्कर में कि इजराइल जो है वो बाजी ना मार ले जाए। क्यों? बात आई सामने कि भाई इजराइल ने इस तरह का काम ओबामा के टाइम पे भी किया था और कहा था कि नहीं, आप नहीं करोगे तो हम अटैक कर देंगे। लेकिन ओबामा अड़ा रहा, उसने कहा ना, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। हार्ड डिप्लोमेसी और न्यूक्लियर डील इत्यादि करके और उन्होंने ईरान को राज़ी करके और ईरान को पीछे हटाया था उनके न्यूक्लियर एम्बिशन से। लेकिन ये तो कह रहा कि अरे इसराइल ने कहा है वो अटैक कर देगा तो हमको भी करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट तो हमें ही मिलना चाहिए। कोई भी दुनिया में वॉर हो तो उसको समाप्त करने का
या उसमें जीत दर्ज करने का क्रेडिट अकेले और अकेले अमेरिका को जाना चाहिए, ये इनकी सोच है। तो ऑयल इज एक्सप्लोडिंग, ऑलरेडी एक्सप्लोडिंग, गैस एक्सप्लोडिंग इवन मोर। पाकिस्तान में 55 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। हमारे यहाँ अभी नहीं बढ़ेंगे, हमारे यहाँ इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा अभी करीब 200-300 मिलियन टन का जो है स्टोरेज हमारे पास है, इसलिए हमें अभी तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कब तक संभालेंगे? रिजर्व भी है हमारे पास, हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बना रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जाएंगे। अब तो रशिया से तेल और ज़्यादा ख़रीदा जाएगा, क्योंकि रशिया अब मौज में है, रशिया सबसे ज़्यादा मौज कर रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारत में इस मामले में सबसे ज़्यादा मौज किसको हो रही है? वो कांग्रेस पार्टी को हो रही है, हमारे राहुल गांधी को हो रही। संकट के समय, ये वैश्विक संकट है, कोई भारत का बनाया हुआ संकट तो है नहीं, और इस वैश्विक संकट के समय पर राहुल गांधी पार्लियामेंट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी पार्लियामेंट में राहुल गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लिस्टेड था, लोकसभा में उसके ऊपर बहस होनी थी। अब वो बहस कर नहीं रहे और वहाँ पर संसद की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं, यानी खुद का मोशन जो है उस खुद के मोशन में अड़ंगा डाल रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि साहब कि आग लगी बस्ती में और हम हमारी मस्ती में। पूरी दुनिया में तो पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया जो है वो एक इकोनॉमिक शॉक से गुजर रही है, और भाई साहब जो हैं वो कुछ दूसरे मामलों में ही लगे हुए हैं। अब इनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब आप ये देखें कि इस समय जो भाजपा का जो वोटर बेस है, ये मैं ये दिखा रहा हूँ भाई प्रायोरिटीज़ क्या है। भाजपा का जो वोटर बेस है उसमें घोर अशांति है और अपने ही नेतृत्व से लेकर अशांति है। ऐसे समय में ये कर्नाटका में और तेलंगाना में और हिमाचल में जहाँ पर 60% से अधिक जनसंख्या केवल ठाकुरों और ब्राह्मणों की है, वहाँ पर ये रोहित वेमुला एक्ट लगवाने जा रहे हैं। अब रोहित वेमुला एक्ट लगाना था पहले कर्नाटका में, तो वो कर्नाटका में तो भाई कोई 90% से ऊपर, तो अगर ओबीसी SC ST को मिला लें जो उनकी जातीय जनसंख्या बोलते हैं, तो वो 90% से ऊपर तो वही है। तो भाई किसके लिए वो लगाने जा रहे थे? तो फिर उन्होंने क्या किया कि ओबीसी को अलग कर दिया और रोहित वेमुला SC ST डिस्क्रिमिनेशन इन कॉलेज कैंपसेस, इसके प्रोहिबिशन के लिए वो एक्ट ले आए। अब वो डुप्लीकेशन है एक तरह से, क्योंकि SC ST एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अभी मैं उसका जो विस्तृत विवेचन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उस स्थिति में पास हो सकता है। इसके बहुत सारे प्रावधान जो है वो या तो इन डेरोगेशन है या इन एडिशन है जो केंद्र का SC ST एक्ट है, तो फिर इसको केंद्र के पास इनको भेजना पड़ेगा। कायदे से तो इनको पहले भेज के प्रेसिडेंशियल लाइसेंस लेनी चाहिए मूव करने के पहले, लेकिन यदि मूव करने के पहले नहीं लिया, गवर्नर के पास जब जाएगा तो फिर गवर्नर इसको रिजर्व करेंगे। अब इसको बढ़ा के इन्होंने हिमाचल में भी जारी कर दिया। अब इसके लिए साहब भारी गुस्सा है कि ये करना क्या चाहते हैं। SC ST एक्ट का भारी दुरुपयोग हो रहा है। यही जो SC ST के एक्ट का दुरुपयोग है, इसी कारण लोगों में UGC रेगुलेशंस के प्रति एक गुस्सा आया, जो कि उचित था, क्योंकि पहले ही दिख रहा है कि किस प्रकार से इसका मिसयूज़ हो रहा है। और आप जो है उसी मिसयूज़ के ऊपर एक और मिसयूज़, क्या कहने का मतलब है कि भाई 30.5% एक जो जनरल जनसंख्या है, आपको उससे अब कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी जो पाई है वो रिड्यूस करके केवल 70% में से वोट लेना चाहते हो, तो एक प्रकार से आपने पहले ही अपनी अपना जो है क्लेम वो खारिज कर लिया है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी वो अलग मस्ती में है, वो सोच रही है कि साहब ये 30% तो हमारे बंधुआ है, जो है नहीं, उन्हीं में तो विद्रोह हो रहा है। तो दुनिया में तो
ऑयल की कीमतों को लेके विचार विमर्श हो रहा है, उनसे कैसे निपटा जाए इस बारे में बात हो रही है। और हमारे जो भाई लोग हैं वो लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं? यदि कोई डिस्कशन चाहते हैं तो डिस्कशन आपको ऑयल के प्राइसेस के ऊपर करना है तो डिस्कशन कर लीजिए। डिस्कशन करने का एक तरीका होता है, नोटिस दीजिए। वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो टाइम तय करेगी, उसमें आप डिस्कशन कीजिए कि नहीं हमारा खुद का मोशन जो आज के लिए लिस्टेड है उसको आप मुलतवी कीजिए और डिस्कशन कर लीजिए। यार ये बंदा जो है ना, ये ऐसा बढ़िया गिफ्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी लाख गलतियां करती रहे, लाख बेवकूफ़ियाँ करती रहे, लेकिन ये भाई साहब जो है वो सबको कवर अप कर देते। इसीलिए मैं देख रहा था आज एक किसी ने खबर चलाई कि साहब ये जो आसिम मुनीर है ये रॉ ने प्लांट किया हुआ है। कहाँ? पाकिस्तान में। और मैंने कहा कि भाई उसका तो पता नहीं, क्योंकि ये थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन हमारे जो राहुल गांधी साहब जो है ना, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ही प्लांट की है ऑपोजिशन में। क्योंकि इनका हर काम जो है वो ऐसा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी संकट में फंसती होती है तो उसको उबारने का होता है, और वही ये इस बार फिर कर रहे हैं। तो आप और हम ऑयल प्राइसेस के प्रति चिंतित होते रहे, और भाई साहब जो है वो अपनी सारी कार्रवाई सस्पेंड करा के और ऑयल प्राइसेस का बहाना बनाएंगे और करेंगे क्या कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो फंस रही है यूजीसी के नाम पर, उसको रोहित वेमुला एक्ट के माध्यम से बचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।